नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम राजस्थान पुलिस से संबंधित जो हमारा सिलेबस है, टॉपिक है, उसमें महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आज ये 4 नंबर की क्लास है। और हमने पिछले 3 वीडियो में जो महिलाओं से संबंधित अपराध है उनसे संबंधित प्रावधान के बारे में चर्चा की थी। संविधान में उनमें महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान है वो भी हमने चर्चा की, और आईपीसी एक्ट में क्या प्रावधान है वो भी हमने चर्चा की, और जो संसद द्वारा बनाए गए कानून हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम महिलाओं से संबंधित जो कुछ अपराध है, कुछ कानून बने हुए हैं, उन कानूनों पर हम क्या करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो पहला अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, यानी ये जो कानून बनाया गया था ये 2006 में बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल विवाह को रोकना। मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को रोकना है। और क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, और दूसरा बाल विवाह के संबंध में नियम बनाना अर्थात कानून बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बनाया गया, भारतीय संसद द्वारा बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना, और साथ में क्या है, बाल विवाह के संबंधित क्या बनाना, नियम बनाना। ये इस अधिनियम यानी इस 2006 के इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। इस अधिनियम की एक धारा है, धारा 2, और उस धारा में एक 2A जो धारा है उसमें बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है? बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। और क्या परिभाषित किया गया है? इसमें लिख रखा है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, चाहे बालक हो चाहे बालिका, या महिला हो पुरुष हो, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो क्या है? बालक है। क्या है? बालक है। तो इसमें बालक शब्द को क्या किया गया? परिभाषा किया गया। यानी 18 वर्ष से जिस महिला पुरुष की उम्र है, अगर आप उसकी शादी कर रहे हो तो वो क्या है? एक प्रकार का दंडनीय अपराध है, और इस दंडनीय अपराध के तहत आपको 2 वर्ष की सजा यानी कारावास हो सकता है, प्लस 1 लाख रुपए तक का क्या लिया जा सकता है? जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बात को तुम्हें क्या रखना है? याद रखना। यानी बाल विवाह क्या है? एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध का मतलब, अगर आप बाल विवाह है यानी 18 वर्ष से कम आयु से अगर शादी करते हो तो वो क्या है? एक दंडनीय अपराध है। वो दंडनीय अपराध के तहत 2 वर्ष की सजा प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और एक हमारा और प्रावधान किया गया है शादी विवाह से संबंधित, जिसमें लिख रखा है लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष। आपको वो भी ध्यान में रखना है। अगला जो एक्ट है, अगला एक्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न संबंधी अधिनियम 2013। यानी अगर महिलाओं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न होता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का, या यौन संबंधी उत्पीड़न होता है, तो उसके तहत एक एक्ट बनाया है भारतीय संसद ने 2013 में, जिसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न संबंधी अधिनियम 2013। और ये लागू हुआ था 9 दिसंबर 2013 को। ये डेट आपको याद रखनी है, पूछ सकता है। 9 दिसंबर 2013 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। अब कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल की कौन से स्थान को हम कार्यस्थल की संज्ञा दे सकते हैं? इसमें लिख रखा है इस एक्ट में कि कार्यस्थल का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर कम से कम 10 लोगों का समूह क्या करता हो? कार्य करता हो। वो क्या कहलाता है? कार्यस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यस्थल कहलाता है। यानी कम से कम कितने लोग कार्य कर रहे हो? वहां पर 10 लोगों का समूह हो, तो वो क्या कहलाएगा? कार्यस्थल कहलाएगा। अब इसमें यौन उत्पीड़न को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है इस एक्ट में।
यानी अगर कार्य स्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न यानी यौन उत्पीड़न की परिभाषा बताई गई है। कार्यस्थल पर किसी, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कंपनी हो, चाहे कोई सरकारी संस्था हो, किसी में भी अगर कोई महिलाएं कार्य कर रही है और वहाँ पर कम से कम 10 लोगों का समूह कार्य करता है तो वो कार्यस्थल है। अगर उस कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उसके संदर्भ में एक कानून बनाया गया था और आपको पता होना चाहिए ये विशाखा गाइडलाइन पर आधारित है। विशाखा गाइडलाइन 1997 में राजस्थान में केस आया था, विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्यवाद, ये केस आया था 1997 में। तो एक महिला थी विशाखा, उसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया गया तो उसके संदर्भ में ये कानून बनाया था। ये विशाखा गाइडलाइन से संबंधित है। जो विशाखा का मामला था ये 1997 में आया था, 1997 में सामने आया था। और ये जो एक्ट बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया 2013 में और ये 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्यवाद और एक उससे नाम से संबंधित केस है, उसी में लिख रखा है। यानी विशाखा एवं अन्य तथा राजस्थान राज्यवाद तथा भारत संघवाद 1997 का मामला है, ठीक है, जिसको मद्देनजर में रखते हुए क्या बनाया गया था, कानून बनाया गया था 2013 में। ये 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। कार्यस्थल मैंने बता दिया। अब यौन उत्पीड़न की परिभाषा दी गई, इसमें लिख रखा है यौन उत्पीड़न का मतलब कि बिना अनुमति के निकटता बनाना, यानी बिना अनुमति के, बिना महिला की अनुमति के किसी पुरुष द्वारा निकटता बनाना। दूसरा लिख रखा है इसमें अश्लील टिप्पणी करना, अश्लील टिप्पणी करना, अहितकारी टिप्पणी करना, अहितकारी टिप्पणी करना, यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य करना, ये सारे के सारे यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं। फिर और क्या लिख रखा है इसी एक्ट में, लिख रखा है कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। अब महिलाओं के क्या क्या अधिकार है कार्यस्थल पर, उसको हम देखेंगे। वो देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो हमने नीति निर्देशक तत्वों में भी देखा था, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो महिलाओं के अधिकार है कार्यस्थल पर, अगर वो एक ही पद है, एक ही कार्य है, तो चाहे पुरुष हो महिला हो, समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन। जहाँ कार्य करिए वहां पर महिला को गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए, गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, जहाँ महिला किसी कार्यस्थल पर काम कर रही है, उसको वहां पर नुकसान हुआ है, नुकसान चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, कैसे, तो वो महिलाओं को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। ये कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। अब इस प्रकार की अगर समस्या होती है, किसी महिला के साथ ऐसा हुआ, तो वो क्या करेगी, शिकायत करेगी। और शिकायत करेगी 3 माह के अंदर अंदर। कितने माह के अंदर अंदर, 3 माह के अंदर अंदर। अगर किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है, यानी कार्यस्थल पर कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, तो वो 3 माह के अंदर अंदर क्या करेगी, शिकायत। इस शिकायत को सुनने के लिए एक समितियां बनाई गई है। 2 समितियां मुख्य, एक समिति है आंतरिक शिकायत समिति, एक समिति है आंतरिक शिकायत समिति, और एक समिति है स्थानीय शिकायत समिति। ये इन समितियों के बारे में भी तुम्हें याद रखना। समितियां बनाई गई है 2, एक आंतरिक शिकायत समिति और एक स्थानीय शिकायत समिति। इनको आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। सबसे पहले अगर शिकायत होती है तो वो जो सुनवाई करती है, ये करती है आंतरिक शिकायत समिति। इस आंतरिक शिकायत समिति में एक न्यायिक अधिकारी का पद होता है, एक न्यायिक अधिकारी होता है। और इस न्यायिक अधिकारी पद पर किसकी नियुक्ति होती है, कार्यस्थल पर जो सबसे वरिष्ठतम महिला होती है उसकी नियुक्ति की जाती है। कार्यस्थल पर जहाँ महिलाएं काम कर रही थी, वहाँ की कार्यस्थल पर सबसे जो वरिष्ठतम महिला होती है उसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, 2 अन्य, जिसमें एक क्या होती है, एक अनिवार्य रूप से महिला होगी और एक गैर सरकारी संस्था का कोई भी अधिकारी। ऐसा कोई जो जैसे कोई एनजीओ से संबंधित संस्था है या कोई और कोई संस्था है, वो गैर सरकारी संस्था का कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
यानी इसमें एक तो न्यायिक अधिकारी का पद होता है, और न्यायिक अधिकारी पद पर कौन होता है, कार्यस्थल की जो वरिष्ठतम महिला होती है वो, और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और ये आपको पता है जो पीड़ित महिला होती है वो 3 माह के अंदर अंदर क्या करती है, शिकायत दर्ज करवाती है। अब ये आंतरिक शिकायत समिति क्या करती है, ये आंतरिक शिकायत समिति क्या करती है, मध्यस्थता करती है। क्या करती है, मध्यस्थता करती है। कहने का मतलब है कि इनके बीच क्या करवाती है, समझौता करवाती है। क्या करवाती है, समझौता करवाती है, उस मामले का समझौता करवाती है। अगर ये समझौता नहीं हुआ, मध्यस्थता इनसे अच्छी तरीके से नहीं हुई, मामला शांत नहीं हुआ, ठीक है, समझौता नहीं हुआ, तो फिर क्या करता है, फिर क्या होता है, जो स्थानीय शिकायत समिति होती है वो शिकायत को सुनती है। ये जो स्थानीय शिकायत समिति इस मामले को, यानी आंतरिक शिकायत समिति इस मामले को ट्रांसफर या स्थानांतरित कहाँ कर देती है, स्थानीय शिकायत समिति के तहत क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। अब ये जो स्थानीय शिकायत समिति होती है उसमें भी एक न्यायिक अधिकारी होता है। इस न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, डीएम करता है, यानी जो जिला कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो जिला कलेक्टर होता है वो इस न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करता है। ये भी याद रखना, स्थानीय शिकायत समिति में जो न्यायिक अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, डीएम, यानी जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करता है, इसकी नियुक्ति करता है। और ये न्यायिक अधिकारी कौन बनता है, ऐसी वरिष्ठ महिला जो किसी महिलाओं से संबंधित किसी कोई पद पर हो या महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कोई संस्था में कार्य कर रही हो, ऐसी महिला की नियुक्ति की जाती है। इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन 3 अन्य सदस्यों में एक एनजीओ कार्य करता है, एक एनजीओ की नियुक्ति होती है, और 2 महिलाएं होती है। 2 महिलाओं में याद रखना, एक महिला एससी या एसटी से संबंधित होगी और एक अन्य महिला होगी, एक अन्य महिला होगी, यानी 3 अन्य महिलाएं, 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें एक तो एनजीओ होता है और 2 महिला होती है। 2 महिलाओं में एक एससी एसटी की महिला और एक अन्य महिला होती है। ये बातें तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनता है। जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उससे संबंधित जो सुनवाई हेतु 2 समितियां बनाई गई है, और इन 2 समितियों में एक आंतरिक समिति होती है और एक स्थानीय शिकायत समिति होती है। ये आंतरिक समिति मध्यस्थता का कार्य करती है, यानी समझौता करवाती है। अगर समझौता नहीं होता है तो फिर स्थानीय शिकायत समिति इस मामले को देखती है। स्थानीय शिकायत समिति में एक न्यायिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति जिला कलेक्टर करता है, ये याद रखना कि और न्यायिक अधिकारी के पद पर कौन नियुक्त होगी, कोई ऐसी महिला जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कोई कार्य कर रही हो पहले से, तो ऐसी महिला को नियुक्त किया जाता है। और इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें एक एनजीओ की नियुक्ति होती है और 2 अन्य महिला होती है जिनमें एक अनिवार्य रूप से एससी या एसटी की महिला होगी और एक अन्य महिला होगी। ये इस मामले की क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। फिर भी अगर कोई मामला उनके बीच समझौता नहीं हुआ है, मामला शांत नहीं हुआ है, यानी दोनों के बीच मध्यस्थता नहीं हुई, समझौता नहीं हुआ है, यानी सही तरीके से सुनवाई नहीं हुई, तो ये स्थानीय शिकायत समिति क्या करती है, उस मामले की जो शिकायत या पुलिस कार्रवाई के लिए वो आदेश देती है कि पुलिस कार्रवाई करे इसके अंदर, ठीक है। या किसी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, न्यायिक अधिकारी होता है, उसके समक्ष उस फैसले को या मुकदमे को रखवाया जाता है, फिर वहां पर सुनवाई होती है। ये महिलाओं से संबंधित जो नियम थे उनमें, परंतु याद रखना अगर महिला ने झूठी शिकायत की है, महिला के विरुद्ध, यानी महिला ने जो शिकायत की है वो गलत है, झूठी शिकायत की है, तो उस महिला के विरुद्ध भी शिकायत की जाएगी। इस बात को भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना। अगर कोई महिला झूठी शिकायत करती है तो उस महिला के विरुद्ध भी क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। तो आज हमने केवल 2 एक्ट देखे, ये दोनों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक हमने देखा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और एक देखा हमने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न संबंधी अधिनियम जो 2013 बनाया गया है। ये विशाखा गाइडलाइन पर आधारित है और राजस्थान में ऐसा मामला आया था, विशाखा संबंधित मामला था, महिला थी जिसके विरुद्ध यौन उत्पीड़न का केस लगाया था उसने, महिला ने कार्यस्थल पर, तो उससे संबंधित जो गाइडलाइन बनाई गई है उसी को आधार बनाकर हमारी संसद ने 2013 में एक कानून बनाया था जो 9 दिसंबर 2013 को लागू हुआ था। तो आज हमने इनके बारे में चर्चा की है। महिलाओं से संबंधित जितने भी अपराध थे
वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगले वीडियो में जो बाल अपराध हैं उनसे संबंधित क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपने इतनी देर सुना उसके लिए धन्यवाद।